नमस्कार दोस्तों, आप मैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है और डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत। तो मैं जैसे आपको ले जाता हूँ हर गली मोहल्ले कूचे, आज इसी प्रकार से मैं फिर आया हूँ प्रेम नगर, जहाँ मैं अगर बात करूँ समाज सेवी व्यक्ति की, तो समाज से जुड़े हुए हर एक सेवा अलग अलग है। बात करें राजनीति की या फिर किसी NGO से जुड़ी हुई या फिर किसी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई, यानी कि अलग अलग समाज सेवा है। और मैं आपको अगर यहाँ बता दूँ, मैं चौहान साहब के साथ बैठा हूँ, राम सिंह चौहान जी के साथ बैठा हुआ हूँ मैं, तो मैं इनकी अलग एक प्रेरणा और एक अलग धारणा और अलग जो है पब्लिक के अंदर जो विचार जा रहे हैं उन बातों की बात करूँ कि इनके मन में अचानक से एक विचार आया मंदिर का लेके। और मंदिर उस टाइम की मैं बता दूं कि जहाँ पे जिस टाइम कि ये पूरा प्रेम नगर जंगल था, खेत था, और उस टाइम पे एक पीपल का पेड़ उगा और वहाँ पानी डाल दिया गया किसी के थ्रू, और वो धीरे धीरे किसी और के प्लाट में वो बढ़ता चला गया। जब वो बढ़ता चला गया तो चौहान साहब ने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी संघर्ष किया उन चीज़ों के लिए, निजी फंड द्वारा, निजी पैसों द्वारा वो मंदिर का निर्माण कार्य करवाया। प्लाट को खरीदा और काफ़ी संघर्ष भी उसमें किया, तो आज वो मंदिर भव्य तरीके से बन गई है। तो हम जानेंगे चौहान साहब के बीच में बैठ के किन किन संघर्षों का सामना किया और कैसे कानपुर के रहने वाले चौहान साहब दिल्ली तक का सफर तय किया और आज वर्तमान में क्या कर रहे हैं। चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो एक बार पूरा परिचय बताइए। देखो जी, मैं वैसे कानपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं दिल्ली आया था 1974 और मैं रेलवे में ही सर्विस करता था जी। और 84 में मैं यहाँ पे खिलाड़ी प्रेम नगर में आया हूँ। जी जी जी। उस टाइम मेरी ड्यूटी नागलोई रेलवे स्टेशन में थी जी। कुछ यहाँ के गांव के चौधरी लोग थे जिनकी वजह से मैं यहाँ तक ज़मीन में आया जी। फिर यहीं पे हमने प्लॉट खरीद लिए, अपनी रिहाइश भी हमने यहीं बना ली और साइड से हमने प्रॉपर्टी का भी काम शुरू कर दिया। जी जी। काफ़ी टाइम तक तो मैं नौकरी के साथ करता रहा, लेकिन 92 में मैं नौकरी से सस्पेंड हो गया जी। उसके बाद टर्मिनेट भी हुआ, कुछ कोई कारण थे। जी जी। 16 साल तक मेरी नौकरी ब्रेकअप हो गई जी। और मैं प्रॉपर्टी में लगा रहा। जी जी। रही बात ये मंदिर की, तो ऐसा था कि पास में मेरा घर था और ये 400 गज का एक ब्रिगेडियर साहब का प्लॉट था और साथ में 200 गज के 2 प्लॉट और थे। उनकी नींव के बीच में एक पीपल का पेड़ तैयार हुआ जिसमें कि हमारे चाचा जी वगैरह बैठ के 2-4 बुजुर्ग वगैरह बैठ करके अपना कुछ चिलम वगैरह पीते थे या ऐसे अपना बैठते थे। जी जी। उसमें पानी वानी डालते रहते थे। जी जी। धीरे धीरे होता क्या है कि वो पेड़ जो है बहुत बड़ा हो जाता है और वहाँ पे काफ़ी गंदा पानी इकट्ठा हो जाता था, सुअर वगैरह लौटते थे। तो ये हम लोगों को धारणा हुई कि भाई यहाँ पे तो ये तो गलत है, गंदा यानी पानी इकट्ठा होना, सुअर लौटना। जी जी। और हमारा एक पूज्य पेड़ है, इसमें क्यों ना ऐसा किया जाए कि कुछ इसमें रोपाई करके और इसको साफ सुथरा कर लिया जाए। जी जी। वो हमने साफ सुथरा कर लिया और टेम्परेरी चबूतरा सा बना करके और उसमें अपना पूजा पाठ चालू हो गई। हनुमान जी की मूर्ति किसी ने ला के रख दी। अब ये होता रहा, फिर प्लॉट वालों को बुलाया, उनसे एडजस्टमेंट करी, उनसे प्लॉट खरीदे, इधर वाले का भी और उधर वाले का, दोनों का यानी टोटल हमने 800 की ज़मीन खरीद ली और उसमें हमने 100 गज का मंदिर के लिए जगह हमने अपनी तरफ से निकाल दी। और वहाँ तक जब निकालने के बाद फिर बालाजी से हम बालाजी की मूर्ति लाए, वहाँ पे उनकी स्थापना कर दी। स्थापना करके करीब 12-14 साल पहले की बात है कि हमने उसका जो है फिर अच्छे स्केल में मंदिर बनाने की सोची, क्योंकि पहले ज़मीन नीची थी तो मूर्ति हमारी नीचे चली गई, तो उसको फिर ऊपर किया, 2 बार ऊपर किया। जब लेवल हो गया, नाली या रोड वगैरह का लेवल सही आ गया, तो उसके बाद हमने उसको अच्छे तरीके से यानी बिल्टअप किया, उसका बेस वगैरह बना के, फाउंडेशन वगैरह बना करके। अब इस टाइम पे हमारे मंदिर में जो है वो बालाजी की स्थापना है, शिव जी का पूरा परिवार स्थापित है। अभी 5 मूर्तियों की और हमने जगह बनाई हुई है। ऊपर हमने सत्संग भवन बना दिया है, पंडित जी की रहने की जगह बना दी है, टॉयलेट वगैरह सब बना दिया है, 2 साइड है, आगे पीछे दोनों तरफ गेट है। अब अभी यह है कि उसके ऊपर 31 फुट गुम्बद जानी है और इसका जो फंड है वो तकरीबन मोस्टली हम लोग करते हैं, बाकी अगर कोई सहयोग देना चाहे तो हम ले भी लेते हैं। जी जी।
और जो है अभी धारणा तो हमारी यही है, उसमें कोई किसी का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जी जी। और ना ही इससे हमें कोई वो है कि भाई हम मंदिर तैयार कर देंगे तो हम इस पे हम ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सभी कॉलोनी के लिए है और सभी पूजा पाठ कर सकते हैं और बड़े प्रेम भाव से शाम सुबह आरती होती है, प्रेम भाव से भजन कीर्तन वगैरह होते हैं, साल में 1-2 बार जो है सत्संग वगैरह भी होते हैं और भागवत कथा भी होती है, राम कथा भी होती है और सुंदर कांड तो चलता ही रहता है। तो यानी सभी प्रकार की पूजा पाठ वाली जो भंडारा वगैरह सब चलता रहता है। जी भंडारा। चौहान साहब, मैं बात करूंगा, यहाँ मंदिर तक की बात हो गई, मंदिर की भी बात करूंगा। मंदिर में काफी आपने समाज सेवा की ओर जुड़े हुए हैं। मैं बात करना चाहूंगा आपकी निजी जिंदगी में जाना चाहूंगा। पीछे में एक बार में कानपुर के रहने वाले हैं, किस प्रकार से योजना बनी दिल्ली तक के सफर के लिए? सर ऐसा है कि जब दिल्ली आए तो स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारे भाई साहब यहाँ दिल्ली में पहले से आए हुए थे और दिल्ली में आकर हमने कुछ पढ़ाई भी करी। पढ़ाई करने के बाद भाई साहब भी रेलवे में थे बड़े वाले, तो उनकी वजह से हमारी जॉब जो है रेलवे में लग गई। और उसके बाद जो है हम लोग स्टेबल करते गए और धीरे धीरे कई जगह ट्रांसफर भी हुए। यहाँ से हरियाणा भी गया और यहाँ दिल्ली में भी रहा, कुछ दिन पहले शालीमार बाग रहा, उससे पहले हम सरारवाला रेलवे कॉलोनी में भी रहे। उसके बाद जो है जब हम सापला वाला यानी हरियाणा में ट्रांसफर हो गया, वहाँ से फिर रेलवे फाटक छोड़ करके हमने आके प्रेमनगर में मकान बना लिया। छोटे भाइयों को पढ़ाया लिखाया, जो एक अच्छी कैटेगरी में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट उसने अभी BRS भी ले लिया है। और जो सबसे छोटे वाला ब्रदर है वो प्रीतमपुरा में है, ढेन का जो है इस टाइम पे अच्छी पोजीशन में है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी खुशी है हमारी, एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने पहले छोटे भाइयों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी ब्याह कर दी, वो अच्छी जगह पे निकल गए। उसके बाद हमारे 2 बेटे हैं, जो बड़ा बेटा मेरा जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में सीनियर मैनेजर है। उसकी जो हमने मैरिज करी वो भी बैंकर्स थी, वो पहले देना बैंक में थी, देना बैंक से उसका ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र क्या, देना बैंक भी मर्ज हो गया आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में, और वो लखनऊ में थे, हम यहाँ दिल्ली में थे। अच्छी यानी ऑनलाइन उसकी मैरिज बहुत अच्छा हुआ अपनी अंडर कास्ट में। और बड़ा बेटा इस टाइम सीनियर मैनेजर है लखनऊ में और बहू भी वहीं पे है आपकी टेलीबाग लखनऊ में। तो पहले तो हमारी कामयाबी हो रही। दूसरी कामयाबी मेरा छोटा बेटा है जो कि आर्किटेक्ट है, उसके लिए हमने जो इंटर कास्ट रही उसने अपनी लव मैरिज करी, क्योंकि वो लड़की भी बेटी भी यानी, तो वो भी आर्किटेक्ट है और इंटीरियर डिजाइनिंग स्पेशलिस्ट है और बड़े अच्छे स्केल में काम कर रहा है। वो प्राइवेट भी काम कर रहा है, गवर्नमेंट के भी काम कर रहा है। तो अब मुझे इतनी ऐसी कोई खास वो नहीं है कि भाई प्रॉपर्टी की तरफ कोई कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए। गवर्नमेंट मुझे पेंशन भी देती है और थोड़ा बहुत अपना गुजारे के लिए रेंट वगैरह भी आ जाता है। हम अपना मेरी वाइफ और मैं केवल 2 ही रहते हैं यहाँ पे और बच्चे सब एक नोएडा में है और एक आपका लखनऊ में है और सब अच्छा ठीक ठाक चल रहा है। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि चौहान साहब की एक सबसे बड़ी बात बता दूं मैं कि एक लोग जो है समाज सेवा से जुड़ के मंदिर बनाते हैं, एक चौतरा बना देते हैं, पेड़ के पास मूर्ति लगा देते हैं। लेकिन चौहान साहब के मैं यह बात बता दूं कि एक मंदिर बनाने के बाद दूसरी मंदिर का कार्य निर्माण भी शुरू है। यानी कि इनका कहना है कि अपने जीवन में जितने भी जुड़े हुए धार्मिक स्थल है मेरे साथ जुड़ते चले जाए, मंदिर बनते चले जाएं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक के लिए काम आएगी। तो चौहान साहब, ये जो दूसरी मंदिर बन रही है ये कौन सी गली में, कितने नंबर पार्ट में? ये हमारे 1 नंबर 2 नंबर गली में तो हमारा ये हनुमान मंदिर है, फिर एक 4 नंबर गली और 4 नंबर गली लगती 4 और 5 जी। जिसमें कि हुआ ये कि जो किराड़ी के जो लैंडलॉर्ड थे, जो जिम्मेदार थे, उन्होंने पहले मंदिर की जगह छोड़ी थी। 82-83 की बात है, उस टाइम पे वो कॉलोनी काट रहे थे जिस टाइम उन लोगों ने यहाँ पे जमीन खरीदी थी। तो उन्होंने हमें बताया था कि भाई ये मंदिर के लिए हमने जमीन छोड़ी हुई है। वो जमीन ऐसे ही लावारिस सी पड़ी हुई थी, उसको लोग जो है ऑक्युपाई भी करने लग गए थे। कहीं कोई गली निकालता था, कहीं कोई अपनी कुछ करता था, कहीं कुछ, यानी लोगों की प्लानिंग होती रहती थी। एक दिन ऐसे ही मन में धारणा हुई कि यार ये भगवान के नाम की जगह है और क्यों ना ये भगवान का ही स्थान बना दिया जाए। तो बस हमारे साथ में 1-2 हमारे साथी थे, उन्होंने हमारे को प्रेस किया, बोला ये काम आप कर सकते हो और आप इसको करो। बस पता नहीं क्या धारणा हुई, क्या विचार बना कि बस हमने कहा ठीक है कल से इसमें जो है काम शुरू होगा। हमने कॉन्ट्रैक्टर बुलाया, कॉन्ट्रैक्टर बुला करके उससे सारा एस्टिमेट लिया, मटेरियल का लिया कि भाई क्या क्या मटेरियल लगेगा और कितनी आपकी लेबर लगेगी। हमने उठा करके उसको लेबर का जो उसका हमारा 1,30,000 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो कि लेंटर तक का हुआ, लेकिन पूरा नहीं उतार पाया वो। फिर भी हमने दूसरा कॉन्ट्रैक्टर रखा, फिर उसको यानी करके बड़ा यानी स्ट्रगल के साथ ये भी हमने ऑक्युपाई कर पाया। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा इस पे यानी बहुत अच्छा इसकी फाउंडेशन वगैरह बहुत अच्छी बना दी है। इसमें पंडित जी के कमरे का लैट्रिन, टॉयलेट और ये किचन और आगे का बहुत बड़ा हॉल
और भगवान की स्थापना के लिए स्लेब वगैरह डाल दी है, लेकिन अभी काफ़ी खर्चा है इसमें और काफ़ी काम है। तो अभी तो यही है कि भाई निजी फंड द्वारा हो रहा था, धीरे धीरे टाइम तो लगेगा। हाँ, निजी फंड फिर लोगों से, अब यहाँ पे लोग जो है नहीं पैसे वाले तो है, गरीब यहाँ गरीब आदमी है। अब मान लो कोई 1100 देता है या 2100 देता है या 5100 दे देता है, तो अब उसमें मंदिर तो बन नहीं जाता, बहुत मोटा खर्चा आता है, इतनी महंगाई है। तो हम लोग अपना फंडिंग कर लेते हैं, अपना कुछ अपने रिश्तेदारों से, अपने व्यवहार में, अपने सर्कल में इनसे सहयोग ले करके काम रुकता नहीं है, क्योंकि जब हम शुरू कर देते हैं तो रात दिन उसी में लग जाते हैं। और लोग ये कहते हैं कि यार चौहान साहब ये तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब है? 9 बज जाते हैं रात में, सुबह 4 बजे उठ के लग जाते हैं, पानी भरना है जी, लेबर के लिए पानी देना है, वो मटेरियल कम हो गया है, मटेरियल वाले के पास, यानी बड़ी टेंशन लेनी पड़ती है तब जाके ये काम तैयार होता है। तो अभी यही है कि सबसे पहले तो हमारा ये हनुमान मंदिर का ये स्थापना हो जाए। हमारी 5 मूर्तियाँ बनानी है, जिनके लिए अभी हम जा रहे हैं, 2-4 दिन में ही जा रहे हैं। हमने पंडित जी भी यानी प्रोग्राम के लिए सारा सेट कर रखा है। 9 दिन की रामकथा और उनकी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह करवाएंगे, उसी बीच में रामकथा भी हो जाएगी और इनकी स्थापना हो जाएगी। और इतना जो है हमारा है कि भाई इसको करने के बाद हम इधर शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छा, उसमें हमारी कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि लोगों की वो भी आ रही है, ऊपर उस पेड़ में भी बड़ का पेड़ है। अच्छा, हाँ, इतना जरूर है कि एक दुखद बात ये हुई हमारे लिए कि हमने जो मंदिर बनाया, पीपल के पेड़ के पीछे हमने मंदिर बनाया था, वो पीपल का पेड़ मेरा सूख गया। अब उसके लिए हमने काफ़ी टाइम यानी वो किया, बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर उसको किसी तरह से निकलवा करके उनके स्थान बना के हमने 3 बार पेड़ लगाने की उसमें कोशिश करी। अब भी हमारी कोशिश जारी है। अभी भी 3 महीने पहले हमने इसमें लगाया, जाल वगैरह बना के प्रॉपर उसमें लेंटर में जगह छोड़ रखी है कि भाई भगवान आप तैयार हो जाओ, लेकिन अभी वो हो नहीं पा रहे हैं। उसको हम पहले 2-3 साल पहले भी देखिए, यहाँ पे रखा हुआ है पेड़ भी हमने रखा हुआ है तैयार करके बढ़का कि भाई ये लंबा हो जाएगा तो ऊपर छत के निकल जाएगा तो ये तैयार हो जाएगा। तो बस ये वो पीपल का पेड़ जिसके पीछे हमने मंदिर बनाया, उसका अफसोस हो गया, कि वो सूख कर गया। बहुत बुरा। अब हमारी ये है कि भाई 8 जो ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, शनि महाराज के साथ में 9 ग्रह आएंगे, जो हमने उनके लिए हॉल अलग बनाया है। और हनुमान जी यानी बालाजी का जो है स्थान अलग है, तो डिवाइड कर दिया, बीच में पार्टीशन है। उस साइड में 9 ग्रह शनि महाराज, जहाँ पीपल का पेड़ था, और इधर हनुमान जी और भोले बाबा का शिव परिवार और आपका सीताराम और राधा, सभी देवी देवता विराज। हाँ, सभी को करवाना है, अभी है नहीं, करवाना है। हाँ, ठीक। तो बस यही रहती है कि अब और कोई धारणा रहती नहीं है, इनके अलावा कोई धारणा ही नहीं बनती। जी। और दिमाग में यही चलता रहता है कि यार धार्मिक विचार। हाँ, जी। और ना मैं किसी राजनीति से मतलब रखता हूँ, ना मैं किसी से ऐसे कोई बस हमारी तो भगवान भी धारणा रहती है कि अगर टाइम मिलता है तो अभी यहाँ आके बैठ गए, अभी जाएंगे घर में अपना पूजा पाठ में लग जाएंगे, या जा करके लेटे हैं, कोई चैनल देखना है तो बस आस्था और आपका संस्कार यानी धार्मिक ग्रंथों से जुड़ गए आप। तो भविष्य में जो है मंदिर के साथ साथ कभी जो है यात्रा भी शुरू करेंगे, बस की यात्रा करने के लिए वक्त के साथ जब ऊपर वाले की मर्जी होगी। जी। तो दर्शकों जुड़े रहिए हमारे साथ में, और इसी प्रकार से हम जो है हर गली मोहल्ले कूचे आपको ले जाते रहेंगे, और ऐसे ही कहीं चौहान साहब की आवाज़ जो दबी बैठी है उठाते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि समाज सेवा और सेवा से सभी लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ सेवा की मैं बात करूं चौहान साहब की, तो ये धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए हैं और धार्मिक स्थलों को ज़्यादा प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो आगे भविष्य में लेके इनको जो है कुछ भी मंदिर के अंदर कोई भी कार्य और दूसरा छिड़ सकता है, जैसे कि भंडारा रोज डेली होना, जैसे कि कहीं धार्मिक स्थलों में यात्रा करना, तो मतलब कई चीज जो इनके मन में धार्मिक विचार जुड़ चुके हैं, तो ये धार्मिक से जुड़ते चले जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज, दिल्ली।